देवी और सज्जनों, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। आपको इसको जरूर सेवन करना चाहिए। आप में ही प्रोटीन की मात्रा कम है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। A few moments later. यार दिव्यांश, मैं आजकल अपना शुगर इंटेक काफी रेगुलेट करने लगा हूँ। ठीक है, पर साथ में अपना प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना। इससे तुम्हारी शुगर क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 12 seconds later. वाह छोटू, क्या बाइसेप बना रहा है यार। प्रोटीन इंटेक का कमाल है सौरभ भैया। यार सब लोग प्रोटीन के बारे में बात करते रहते हैं, बट है क्या ये प्रोटीन? आई एम श्योर ये कंडीशन आपकी हुई होगी। आजकल प्रोटीन काफी ज्यादा चर्चे में है, इजंट इट? चलो मैं आपको आज इसके बारे में हर एक चीज बताता हूं। सबसे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये दोनों के बारे में सुना है? तो माइक्रो मतलब क्या? छोटे या कम। मैक्रो मतलब क्या? बड़े या ज्यादा। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें कम क्वांटिटी में लगते हैं, बट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और हमारी बॉडी को ये डेली देने ही पड़ते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। दीज आर द 3 मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम इंडियंस कार्ब तो डेली कंज्यूम करते ही है, लाइक रोटी, राइस, फ्रूट्स, मिलेट्स। इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के होते हैं जो हमें मेजरली एनर्जी देने का काम करते हैं। फिर फैट्स भी हम काफ़ी हद तक कंज्यूम कर लेते हैं, घी, तेल, पीनट, तिल, ऐसे कुछ कुछ होता है, जैसे कोई चिक्की है, लड्डू है। ये सब चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फैट्स होते हैं। पर जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम इंडियंस एक्टिवली प्रोटीन को हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं करते। दाल इज अ स्टेपल फूड फॉर अस एंड येस इट इज़ अ प्रोटीन सोर्स। बट क्या बस दाल और बीन्स से हमारे प्रोटीन सच में हमें उतना मिलता है? हमें कितना प्रोटीन रोज़ कंज्यूम करना चाहिए? इस प्रोटीन को अगर हम कंज्यूम ना करें तो क्या होगा? या किन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है? प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेस कौन कौन से हैं? और क्या वो हैबिट्स है जो हमें हमारे प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस एक वीडियो में मिलेंगे। कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं एकदम क्विकली आपको बता देता हूं कि प्रोटीन हमारे बॉडी में एग्जैक्टली करता क्या है, लाइक प्रोटीन का क्या फंक्शन है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के हर एक सेल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मसल्स, बोन, स्किन, हेयर, ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज बनने में या रिपेयर होने में प्रोटीन काम आता है। एंजाइम्स और हार्मोन जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमें लीन मसल बिल्ड करने में, जो हमारे मसल्स है वो बिल्ड करने में मदद करता है। एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, फैट बर्न करने में मदद करता है और हमारे एपेटाइट को भी बैलेंस करता है। अगर हम अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड ना करें और बॉडी को कई दिनों तक प्रोटीन के बिना चलने दें तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारे बॉडी में सबसे पहले तो मसल लॉस होने लगेगा, स्ट्रेंथ और स्टैमिना कम हो जाएगा हमारा। वर्कआउट करने के बाद आपको जो मसल में पेन है वो जाएगा ही नहीं, रिकवरी नहीं होगी आपकी जल्दी। तो प्रोटीन के बिना आपकी स्किन डल हो सकती है, ड्राई लगने लग सकती है, बाल आपके वीक हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, टूटेंगे, नेल्स आपके फ्रेजाइल हो जाएंगे, ब्रेकेबल हो जाएंगे, एकदम तुरंत टूट सकते हैं। ये सब आपके ओवरऑल अपीयरेंस को डल बना देता है। बट ये यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। प्रोटीन की कमी से बॉडी के जो टिश्यूज है वो रिपेयर होना उनका धीरे हो जाता है। छोटे छोटे कट्स या ब्रूजेस, कुछ घाव लग गया, इंटरनल कुछ चोट लग गई, तो वो हील होने में बहुत टाइम लगेगा। कॉन्स्टेंटली ऐसा लो एनर्जी, फटीक लगेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। हो सकता है आपको डिप्रेशन टाइप्स फील हो, मूड स्विंग्स हो, इरिटेबिलिटी हो। ये सारी चीज़ें प्रोटीन की कमी से हो सकती है। यहाँ तक कि प्रोटीन हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इसीलिए जब हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलता तो बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती है। जैसे कभी पैरों में स्वेलिंग अगर हो गई, जिसे एडिमा कहते हैं, वो भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। सो प्रोटीन इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर अस। इसके बिना आपका गुजारा ही नहीं हो सकता। नहीं, आई थिंक ऐसा बोलना सही होगा, गुजारा तो हो जाएगा बट हमारी बॉडी एक हेल्दी स्टेट में नहीं रह पाएगी, बस चल जाएगी गाड़ी। तो प्रोटीन्स कई सारे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, जिसे अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए लेटर्स है, वो मिला मिलू के हम एक वर्ड बनाते हैं, वैसे ही कई सारे अमाइनो एसिड मिलाकर
प्रोटीन बनता है। तो कुछ 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको मिलाकर प्रोटीन बनता है। तो ये अमाइनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन्हें एसेंशियल कैटेगरी में माना जाता है, वो हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती, इसीलिए वो बाहर से लेना पड़ता है। वो हमारे डाइट का इसेंशियल कंपोनेंट होना ही चाहिए। तो कोई भी प्रोटीन सोर्स की क्वालिटी उसमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड के प्रोफाइल से समझ आती है। एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स वो होता है जिसमें ये सारे 9 के 9 अमाइनो एसिड्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। एंड इनकम्प्लीट वो होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा अमाइनो एसिड मिसिंग हो। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली वेजिटेरियन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत में बहुत लोगों को वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन को शामिल करने में दिक्कत आती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे वेजिटेरियंस अपने डाइट में प्रोटीन को इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के मन में एक डाउट हो सकता है कि शायद नॉन वेजिटेरियन फूड में ही कंप्लीट प्रोफाइल होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज भी है जिनमें कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल होता है। सबसे पहले आते हैं दूध, पनीर और दही। ये तीनों ही कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज है और वेजिटेरियन मील्स में इन्हें इंक्लूड करने से प्रोटीन के साथ काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं। अमरंथ यानी कि राजगिरा भी एक कंप्लीट वेज प्रोटीन है। इट इज ऑल्सो हाई इन फाइबर, आयरन एंड मैग्नीशियम। किनोआ भी एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के है इसमें। साथ ही सोयाबीन से जो बनी चीजें होती है जैसे कि टोफू, टेम्पे आजकल काफी चल रहा है, ये भी इसमें भी काफी कंप्लीट प्रोफाइल होती है। अब चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, बकवीट ग्रेन, ये भी कुछ आप कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस में इन्हें काउंट कर सकते हो। बट वेजिटेरियन प्रोटीन सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। आप कुछ फूड्स को कंबाइन करके भी इनकम्प्लीट से कंप्लीट प्रोफाइल मील्स बना सकते हैं। तो उसके कुछ कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे। राजमा चावल, छोले चावल, बाजरा रोटी और दाल, बेसन और गेहूं के आटे से बनी रोटी और पनीर की सब्जी, मूंग दाल डोसा विथ ग्रीक योगर्ट, होल ग्रेन ब्रेड अगर आप पसंद करते हैं, पीनट बटर, ओट्स विथ मिल्क, ड्राई फ्रूट्स एंड नट बटर, हमस और पीटा ब्रेड, ग्रीन पीस पुलाव। इन डिशेस में 2 से 3 प्रोटीन सोर्सेस को कंबाइन करके आप एक कंप्लीट प्रोटीन मील बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारी पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, यानी एग्जैक्टली कितना प्रोटीन हमें रोज खाना चाहिए। तो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे। हर इंसान के लिए अलग अलग होता है और आपकी एज, जेंडर, वेट और फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड भी करता है। एक एवरेज एडल्ट के लिए जिसकी फिजिकल मूवमेंट नॉर्मल हो या थोड़ी सी सेडेंटरी है, उसके लिए पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट होती है। मतलब अगर आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो आपको 17 to 0.8 मतलब 56 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना ही चाहिए। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, स्पेशली मसल बिल्ड करना चाहते हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इनके लिए 1 to 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट रेकमेंडेड होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट 70 kgs है और अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा मेंटेन करते हो तो आप मान लीजिए 1.5 एवरेज कंसिडर कर सकते हैं। 17 to 1.5 विच इज 100-105 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको चाहिए होता है। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है ताकि उनका मसल मास और स्ट्रेंथ मेंटेन हो सके। अ जनरल रूल टू कीप इन माइंड इज टू स्टार्ट एडिंग प्रोटीन which is have at least same number of protein in grams as your weight in kilogram। मतलब मान लीजिए सिंपल हिसाब है, 60 किलो का वजन है आपका, 60 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। उससे थोड़ा सा ज्यादा आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो बढ़िया होगा। इसे सक्सेसफुल अगर करना है तो डेफिनेटली हमें हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन इंटेंशनली थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। और थोड़े टाइम पहले जो मैंने आपको रेसिपीज दी थी वो आपको एक्टिवली अपने डाइट में ऐड करनी ही चाहिए। साथ ही इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चार्ट में हर वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स मेंशन्ड है और साथ में उनमें पर 100 ग्राम कितना प्रोटीन होता है वो भी मेंशन्ड है। तो इस चार्ट की मदद से आप अपने डाइट में धीरे धीरे प्रोटीन ऐड करें और आपकी डेली रिक्वायरमेंट को इजीली मीट कर सकते हैं। बट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, इजंट इट? प्रोटीन इनटेक को अगर इजीली अपने डाइट में इंक्लूड करना है तो वो करना होगा जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, और वो है सही आदतें फॉलो करना।
ये है 5 ऐसी आदतें जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत मदद होगी। एज आई ऑलवेज से, स्टार्ट स्मॉल। सो हमें भी सिर्फ प्लेट देखने से शुरुआत करनी है। हाँ, ये क्या मतलब हुआ? सिंपल, रोज जब भी आप खाना खाए सबसे पहले चेक योर प्लेट क्लोजली। क्या उस प्लेट में एटलीस्ट एक प्रोटीन का सोर्स दिख रहा है? इफ नॉट, क्या ऐड किया जा सकता है? स्टार्ट विथ जस्ट दिस वन सिंपल थिंग। दिन में 1 से 2 बार डाइट में प्रोटीन को देखना शुरू करो अपनी प्लेट में, राइट? सेकेंड, हैव द हेल्दी स्नैक्स रेडी। मूंग स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, मखाना, ग्रीक योगर्ट, चिया सीड्स, राजगिरा लड्डू, ये स्नैक्स की वजह से आपको 5-10 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा और आपका जो अनहेल्दी स्नैक है वो भी आप अवॉइड कर पाएंगे। थर्ड हैबिट, पिक योर फेवरेट प्रोटीन कॉम्बो। एक प्रोटीन मील आप आपका फेवरेट बना लीजिए। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हम इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। पिक वन स्मॉल मील, लाइक मान लीजिए लेंटिल्स की खिचड़ी है, व्हीट रोटी विद पीनट बटर है, बेसन चीला, दही है, रोस्टेड पनीर और टोफू है। एक कोई आपका जो मान लीजिए कि गो टू मील है कि अगर कुछ नहीं समझा तो ये प्रोटीन हम ऐड कर ही लेंगे। फोर्थ वुड बी कीप योर किचन रिच इन प्रोटीन। क्या आपके किचन में प्रोटीन ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, रेडीली अवेलेबल है? इफ नॉट, मेक इट अ हैबिट टू गेट देम ऑन वीकली बेसिस। मैंने जो पहले लिस्ट दी है आप उन्हें अपनी ग्रोसरी लिस्ट में ऐड कर लीजिए, सामने दिखेगा, आप इजीली कंज्यूम करोगे। फिफ्थ वुड बी ट्रैक योर मील। दिस वुड बी लाइक, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो ये एक हैबिट आप जरूर कर सकते हैं। जब आप बस ट्रैक करोगे, मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि चेंज करो, जस्ट ट्रैक करो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। रोज रात को आप लिखने की कोशिश करिए, आप अपने आप देखोगे कि आप अपना डाइट चेंज कर रहे हो, सब कुछ अपने हिसाब से बदल सकते हो। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई नो कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी नई हो सकती है, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें पता हो। जब बात हेल्दी लाइफस्टाइल की आती है तो हमें कुछ ना कुछ तो नया सीखते ही रहना चाहिए ऑफ कोर्स, और उससे भी ज़्यादा उसे अप्लाई भी करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो यू कैन चेक आउट दिस वन एज वेल।